गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट टॉपिक है गन्ना। भारत को गन्ने की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। जन्मस्थली का मतलब है इसकी सबसे पहले उत्पत्ति भारत में मानी गई है। पूर्वी भारत में गन्ने की खेती का वृत्तांत वैदिक साहित्य में भी उपलब्ध है। यानी कि जो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें वेदों में ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर गन्ने की खेती होती थी। चीन, जापान एवं अन्य देशों में गन्ने की खेती का विस्तार भारत से ही हुआ है। यानी कि चीन में और जावा में और अदर कंट्रीज़ में जो गन्ने का जो उत्पादन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है उसका ऐसा माना जाता है कि वो जो पौधा है वो भारत से ही लेके और वहाँ पर विकास किया है। भारत में गन्ना मुख्यतः व्यापारिक फसल है, यानी कि पैसे के लिए बोई जाती है। विश्व के गन्ना उत्पादक क्षेत्र का 35% क्षेत्र भारत में पाया जाता है। यानी कि विश्व में जितने क्षेत्रफल पर गन्ना बोया जाता है उसका 35% भारत में ही आता है। गन्ना उत्पादन में भी भारत प्रथम द्वितीय स्थान पर होता रहता है। यानी कि कई बार प्रथम स्थान पर रहता है और कई बार द्वितीय स्थान पर रहता है। ब्राज़ील या क्यूबा भी भारत के लगभग बराबर ही गन्ना उत्पादन करते हैं। यानी कि कई बार भारत फर्स्ट रह जाता है, क्यूबा सेकंड रह जाता है, कई बार क्यूबा फर्स्ट रह जाता है, भारत सेकंड रह जाता है, कई भारत सेकंड रह जाता है, कई बार ब्राज़ील फर्स्ट रह जाता है। तो इस प्रकार से भारत प्रथम द्वितीय स्थान पर लगभग होता रहता है। सन 1850 तक कुल शक्कर का 86% तक गन्ने से प्राप्त होता था, लेकिन अब चुकंदर की शक्कर से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। अब यह 55 से 60% तक रह गई है। यानी कि पहले गन्ने से ही शक्कर प्राप्त की जाती है, यानी कि चीनी प्राप्त की जाती है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में चुकंदर से भी चीनी प्राप्त की जाती है। और चुकंदर से चीनी प्राप्त की जाती है तो चुकंदर का और गन्ने का आपस में और प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन होता रहता है। भौगोलिक दशाएं। गन्ना अनुवर्तीय पौधा है। इनकी खेती 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक की जाती है। तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। पाला गन्ने के लिए हानिकारक रहता है। निरंतर समान तापमान रहने पर गन्ने की मिठास की मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि ज़्यादा तापमान रहता है तो उसमें जो मिठास है गन्ने की वो कम हो जाती है और तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस से लगभग माना जाता है। और पाला तो लगभग सभी फसलों के लिए ही हानिकारक रहता है, इसलिए गन्ने के लिए भी पाला हानिकारक रहता है। वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा फसल के लिए उपयुक्त होती है। सूखा व वर्षा कम होने पर सिंचाई द्वारा गन्ना उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहाँ पर गन्ने की अच्छी फसल पैदा होती है, लेकिन जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर सिंचाई के द्वारा गन्ना प्राप्त या पैदा किया जाता है। मिट्टी। गन्ना उत्पादन हेतु नाइट्रोजन एवं जीवाश्म युक्त उपजाऊ मिट्टी आवश्यक है। उपजाऊ दोमट, गहरी, चिकनी एवं लावयुक्त काली मिट्टी फसल के लिए उपयुक्त है। खाद। गन्ने की अच्छी फसल हेतु गोबर, कंपोस्ट, हरी खाद, जैविक एवं रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है। भारत में गन्ना उत्पादक क्षेत्र में उत्तरी भारत का स्थान प्रमुख रहा है, लेकिन वर्तमान में इसका विस्तार दक्षिण क्षेत्र में हो रहा है। समुद्र तटीय जलवायु गन्ना उत्पादन के लिए अनुकूल है, जहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। उपज की अनेक प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद गन्ने की 60% उपज उत्तर भारत से प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि भारत में गन्ने का उत्पादन है उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी जो पैदावार है वो ज़्यादा दक्षिण भारत में होती है। यानी कि क्षेत्रफल उत्तर भारत में ज़्यादा है और उसका जो उत्पादन है वो दक्षिण भारत में होता है। भारत में उत्पादन गन्ने का 40% गुड़ एवं 50% चीनी बनाने में प्रयुक्त होता है। यानी कि जो गन्ने का उत्पादन होता है उससे गन्ने से 50% चीनी और 40% गुड़ बनाया जाता है। देश में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक मिलकर देश के कुल उत्पादन का 73% गन्ना पैदा करते हैं। कई बार छोटा क्वेश्चन भी आ जाता है कि भारत के उन राज्यों के नाम बताइए जो देश का 73% गन्ना उत्पादित करती है। इसका मतलब ये है कि इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्य आते हैं। अब इसके उत्पादक राज्य बताए गए हैं, जिसमें प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश 38.56% गन्ना उत्पादन कर
प्रथम स्थान पर। देख स्टूडेंट, इसके वितरण में मैंने आपको पहले ही बताया कि राज्यों के नाम याद रखने हैं और उनकी प्रतिशतता याद रखनी है, बाकी की महाभारत अपने शब्दों में ही लिखनी है। सेकंड नंबर महाराष्ट्र का है, जो देश का करीबन 22.89% उत्पादन करता है। थर्ड नंबर तमिलनाडु का है, जो 10.68% गन्ने का उत्पादन करता है। अगला नंबर कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो इनकी सबकी प्रतिशतता दे रखी है। राजस्थान में बूंदी, उदयपुर, भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, कोटा जिले प्रमुख हैं। और अन्य उत्पादक क्षेत्रों में बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, आदि राज्यों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है गन्ना उत्पादन की समस्याएं। यानी कि भारतीय किसान है वो गन्ने का उत्पादन करता है तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं, कौन कौन सी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। पहला है, गन्ने के लिए आदर्श दशाएं भारत के दक्षिण में सागर तटीय क्षेत्र में मिलते हैं, किंतु अब भी इसका उत्पादन उत्तर भारत में होता है, जहाँ शुष्क ऋतु लंबी होने से गन्ने में रस की मात्रा कम होती है। कहने का मतलब है कि उत्पादन तो ज़्यादा उत्तरी भारत में होता है और पैदावार ज़्यादा दक्षिण भारत में होती है। उत्तरी भारत में क्षेत्रफल ज़्यादा होने के बावजूद भी पैदावार कम होती है। उसका कारण क्या है कि शुष्क ऋतु लंबी होती है, और शुष्क ऋतु होती है उसमें गन्ने में जो रस है उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो उससे गन्ने का जो वेट है या उसकी क्वालिटी है वो खराब रहती है। सेकंड है, उन्नत तकनीक का यथोचित उपयोग नहीं हो पाना। कई बार कई टॉपिक्स में आता है कि भारतीय किसान अनपढ़ है, परंपरावादी है, तो इसलिए क्या है कि उन्नत टेक्नोलॉजी का उपयोग वो नहीं करता है। थर्ड है, किसानों को समय पर फसल मूल्य का भुगतान नहीं होना। किसानों के सामने ये समस्या रहती है, अगर अच्छी फसल पैदा भी हो जाती है तो फसल का उचित मूल्य उसको नहीं मिल पाता है। चौथा है, मौसम की मार। यानी कि मौसम मानसूनी है, अपनी जलवायु मानसूनी है, तो कभी ज़्यादा बारिश होती है, कभी कम बारिश होती है, कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि होती है, तो इससे फसल नष्ट हो जाती है। अगला टॉपिक है पांचवा, गन्ने की फसल का उचित मूल्य निर्धारण न होने। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गन्ने की फसल का मूल्य निर्धारित नहीं करती है, तो इसकी वजह से उनको और सस्ते में ही अपना गन्ने की फसल को देना पड़ता है, जिससे उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। ये काफ़ी समस्याएं हैं। इनके अलावा यदि आपके माइंड में, आपके दिमाग में ऐसी कोई समस्या है जो गन्ने के उत्पादन में आती है तो आप आराम से लिख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके, धन्यवाद।